हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इनोविजन लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, और गाइस इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस आईपीओ जो है 10 मार्च को ओपन हो रहा है आज के दिन, और 12 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 17 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 521 टू 548 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 27 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। 323 करोड़ का इशू साइज, 58.9 लाख शेयर्स के इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 225 करोड़ का, ओएफएस 68 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 13 मार्च का, 16 मार्च को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, एचएनआई 34% का, और रिटेल में 65% ऑफर दिया गया है। जबकि गाइस रिटेल में लगभग 35% ऑफर देता है, बट इस आईपीओ में बहुत ज्यादा मेजर ऑफर दिया गया है, जबकि क्यूआईबी में कोई खास ऑफर नहीं दिया गया है, ओनली 1% का, जबकि क्यूआईबी 50% ऑफर देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 27 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में क्लाइंट्स को, पूरे इंडिया में क्लाइंट्स को। लगभग 35 ऑफिसेस है कंपनी के पास, जो कि इंक्लूड है रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस पूरे इंडिया में। 15 जनवरी के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी ऑपरेट कर रही है। और 3 ऑपरेशनल सेगमेंट में कंपनी जो है कॉम्प्राइज किया गया, जिसमें फर्स्ट है मैन्ड प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, सेकंड है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट जो कि आईएफएम सर्विसेज, और उसके बाद है मैन पावर सोर्सिंग एंड पेरोल। 15 जनवरी के अकॉर्डिंग कंपनी ने लगभग 180 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में और रेंडर सर्विसेज में को जो है सो सर्व कर चुका है, लगभग 1000 क्लाइंट प्रेमिसेस में। और अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर्स, इसमें रिटेल, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, बीएफएसआई सेगमेंट में जो है सो सर्व कर रही है। जिसमें इसके कुछ कस्टमर्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, स्टेलर वैल्यू चेन, सिक्वल लॉजिस्टिक्स, इसके कुछ कस्टमर्स है। कंपनी इसके अलावा अगर देखा तो फिजिकल और क्लासरूम दोनों ट्रेनिंग सर्विस जो है प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी पर्सनल को, अपने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेटरी एक्ट 2025 के थ्रू। और जो कि इसका ट्रेनिंग सेंटर है तुर्कियावास, रेवाड़ी, हरियाणा में, यहाँ से। मतलब कंपनी जो है मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये सभी तरह की सर्विसेज बिजनेस प्रोवाइड करती है। टोल प्लाजा मैनेजमेंट की बात करें तो ये लायन शेयर है इसका, जो रेवेन्यू का जो मेजोरिटी रेवेन्यू जो जनरेट होता है, ये मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी का टोल प्लाजा मैनेजमेंट से ही रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद मैन पावर, फिर है स्किल डेवलपमेंट सेगमेंट से। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 271.6 करोड़ का, नेटवर्थ 102 करोड़ का, रिजर्व्स 83 करोड़ का, डेट है 112.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 257.6 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 512 करोड़ का रेवेन्यू, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 896 करोड़ का रेवेन्यू, 29 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 483 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप प्लान में नो डाउट इंक्रीज किया, अगर देखा जाए टॉप एंड बॉटम लाइन दोनों में इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन कोई खास इंक्रीज नहीं किया था, जबकि टॉप लाइन बहुत ही शानदार तो 100% इंक्रीज किया, बट जो बॉटम लाइन है कोई बहुत ही एवरेज ग्रोथ किया। लेकिन 25 में वापस से बहुत ही शानदार ग्रोथ किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो लोन मेनली रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE RONW 19.5, ROCE 18.2, PAT 4.2, EBITDA मार्जिन 6.3% का, डेट इक्विटी 1.1 टाइम का, PB है 12.6 और पी रेशियो 35.7 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 75% का। मार्केट कैप 1290.7 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंदल और उदय पाल सिंह इसके कंपनी के प्रोमोटर है। तो देखिए प्राइस बैंड जो अगर हम बात करें रिसेंट फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, तो एग्जॉर्बिडेंटली मतलब कि ओवरली बहुत ही मतलब कि सरप्राइजिंग अनसरप्राइज प्राइस रखा गया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के आगे अगर देखा जाए इसके कॉम्पिटिटर का,
तो गाइस कंपनी का कॉम्पिटिटर है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, अपडेटर सर्विसेज, एसआईएस लिमिटेड, क्वेस कॉर्प, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि कंपटीशन अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, मतलब स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मैन पावर आउटसोर्सिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट करता है। वर्कफोर्स सॉल्यूशंस जैसे स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट और फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि कंपनी मेनली डिलीवर करता है सर्विसेज को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करता है बल्कि सर्विसेज डिलीवर करता है। और मल्टीपल इंडस्ट्रीज जिसमें इंक्लूड है लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्व करती है। और जिस तरह से आउटसोर्स्ड वर्कफोर्स मैनेजमेंट का डिमांड ग्रो हो रहा है, इससे गाइस कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्विस डिमांड को सपोर्ट करता है। ऑपरेशनल प्रेजेंस जो कि सेवरल लोकेशंस में, अलग अलग लोकेशंस में है, जिससे क्लाइंट रीच को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे बिजनेस हेवली डिपेंडेंट है लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन पर, प्रॉफिट मार्जिन भी रिलेटिवली बहुत ही कम हो सकता है कॉम्पिटिटिव स्टाफिंग, इंडस्ट्री प्राइसिंग के कारण। रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट कर सकता है, क्लाइंट्स जो हायर कर रहे, क्लाइंट्स के जो हायरिंग साइकिल्स और वर्कफोर्स डिमांड है, इस पर डिपेंड करता है इसका रेवेन्यू, जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है इसके वजह से। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर जो कि कॉमन होता है मैन पावर आउटसोर्सिंग बिजनेस में। लार्ज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है रेकरिंग रेवेन्यू के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट ट्रेंड का जो है आउटसोर्सिंग मैन पावर और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस की तरफ बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और एडिशनल एचआर सर्विसेज में एक्सपैंड कर रहा है, जैसे ट्रेनिंग, कॉम्प्लियंस, पेरोल सॉल्यूशंस। और जिस तरह से सेक्टर, अलग अलग सेक्टर जैसे लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स के लिए डिमांड जो है सो बहुत ज्यादा राइज हो रही है। और न्यू जोग्राफिक रीजन्स में भी अपना ऑपरेशन एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया गया है एचआर मैनेजमेंट में, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड स्टाफिंग और एचआर आउटसोर्सिंग कंपनीज से। लेबर लॉज या एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस में कोई चेंज होता है तो सर्विस जो डिलीवर कर रही है उसको अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो जिस तरह से कॉर्पोरेट क्लाइंट से हायरिंग डिमांड है, इसको रिड्यूस कर सकता है। और इन लेबर कॉस्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर सकता है। और गाइस लार्ज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉस होना कंपनी के रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि 24 में इंडिकेट भी किया है। अगर हम बात करें कंपनी के पीयर कॉन्टेक्स्ट का, तो लार्ज नेशनल स्टाफिंग कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी मिड स्केल मैन पावर आउटसोर्सिंग एज अ ऑपरेट करता है, मिड स्केल मैन पावर आउटसोर्सिंग जो कि प्रोवाइडर है और फोकस्ड है इसका वर्क फोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज पर। और वहीं अगर अदर एचआर आउटसोर्सिंग फर्म से कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अगर देखा जाए तो सर्विस क्वालिटी, प्राइसिंग इफिशियंसी और एबिलिटी जो है लार्ज वर्कफोर्स टीम को डिप्लॉय करने का, इस पर कम्पीट करता है। और इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विसेज और मैन पावर आउटसोर्सिंग प्ले सेक्टर प्ले, जहां पे ग्रोथ डिपेंड करता है कॉर्पोरेट हायरिंग ट्रेंड्स और आउटसोर्सिंग डिमांड पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है बहुत ही प्राइसी बेट आईपीओ है, प्राइसी आईपीओ है। सबसे बड़ी क्या बात प्रॉब्लम है कि इसके प्राइस बैंड बहुत ही हेवी रखा गया, हाई रखा गया है, इसलिए थोड़ा रिस्की आईपीओ। लेकिन हाँ, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।